हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है उसका नाम जो है वो ये है अंडरस्टैंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट थ्रू डीएफडीज। और ये जो लेक्चर नंबर 10A है उसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास है क्या? पहली पहली चीज़ कि आपके पास प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल हम लोगों ने पहले, जाहिर सी बात है, स्टोर से हमें लेना है, इसको बताना है स्टोर में से। सही है। तो स्टोर फॉर रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन फ्लोर, प्रोड्यूस प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगी उनकी बात कर रहे हैं। वेयर हाउस फॉर फिनिश गुड, जहाँ पे सामान रखा जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप कोई बन बना रहे हैं या आप कोई डबल रोटी या बना रहे हैं या ब्रेड बना रहे हैं, पापे बना रहे हैं, तो उसका रॉ मटेरियल कितना है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये, वो कहाँ बन रहा है और वो कहाँ पे डिप्यूट होगा, कहाँ पे रख दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अच्छा, उसके बाद सेल्स होगी उसके अंदर बेस्ड ऑन द, यूँ समझ लीजिए, ये बेस्ड कर रहा होता है कि आपके पास डिमांड कितनी है, डिमांड सप्लाई। अगर लेट्स से मार्केट के अंदर ऑलरेडी ब्रेड्स पड़ी हुई हैं और आप बना रहे हैं उसको, तो डेफिनेटली उसको कस्टमर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, इसके अंदर डेटा फ्लो डायग्राम्स के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ एरोज हैं। पहली बात, ये प्रोसेस का एरो है, डेटा फ्लो का एरो है, डेटा स्टोर है, एक्सटर्नल फाइल्स हैं। ये हमारे पास फोर जो हैं मेन स्टोरेज एरियाज हैं, मेन डायग्राम्स हैं डीएफडीज की। अच्छा, इसमें पहली बात ये जो हमें बनाना है आज की डेट के अंदर, वो ये बनाना है कि हमें एक लेमिनेट पे काम करना है। अच्छा, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। जी, अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है, एक लेमिनेट का एक स्टॉल है। इसके अंदर सेल्स है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन एंड पेरोल है। इनमें चार चीजें हैं हमारे पास। सेल यानी कि कितने लोग उसको खरीद सकते हैं। प्रोक्योरमेंट, जो आप जो खरीदेंगे सामान, इसके अंदर आपके पास वो काली मिर्च हो गई, पानी हो गया, बर्फ हो गई, लेमन हो गए इसके अंदर, और शुगर हो गई इसमें, ग्लासेस हो गए आपके पास, उसका कवर हो गया, ग्लास का कप हो गया, कवर हो गया, स्ट्रॉ हो गए, टिश्यू पेपर हो गए। तो ये तमाम चीजें जो है इसकी प्रोक्योरमेंट के अंदर आ रही होंगी, तो उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद प्रोडक्शन कितने बनाने हैं आपको, और उसका पेरोल यानी कि लोगों को अपने स्टाफ को सैलरी कितनी देनी है। ये हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक एग्जाम्पल है ये। अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर पहली बात, ही लेमन स्टैंड्स की सब कॉस्ट निकलेगी। कॉस्ट निकलने के बाद जो है, कॉस्ट जो है दो टाइप्स की होती है। इसका सिंबल होता है सी ऑफ एक्स। इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट होता है और फिक्स कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट में वो बहुत सारी कॉस्ट होती है जो कि आप जो है प्रोडक्शन में यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि लेमन हो गए, ग्लास हो गए, स्ट्रॉ हो गए, शुगर हो गई, पानी हो गया, उसके बाद काली मिर्च हो गई इसमें, और बर्फ हो गई। ये आपके पास फिर लेबर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए। ये तमाम चीजें जो है ये जितनी मुझे याद है मैंने आपको बता दी। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ रही थी। फिक्स कॉस्ट ही मैंने अपने दुकान का जो आपने वो दिया है, एडवांस दिया है आपने, उसके बाद ये स्टॉल जो खरीदा है, ये येलो वाला जो स्टॉल है आपने खरीदा है, ये हो गया नंबर 2। इस तरह की और काफी चीजें जो हैं ये फिक्स कॉस्ट के अंदर आ रही होती हैं। आपने मशीनरी जो खरीदी है, वो तमाम चीजें। तो उसके बाद आप जो ड्रॉ कर रहे हैं पैसा, तो वो भी उसके अंदर आ रहा होता है। तमाम चीजें आपने इसको निकाली जाती हैं। हाँ, कंस्ट्रक्ट डीएफडी लेवल, कंस्ट्रक्ट जीरो लेवल डीएफडी, आइडेंटिफाई मैनेजेबल सब सब प्रोसेसेस। कंस्ट्रक्ट लेवल 1 एनएफडी, आइडेंटिफाई एक्चुअल डेटा फ्लो एंड डेटा स्टोर्स, कहाँ डेटा फ्लो होगा और डेटा कहाँ पे स्टोर होगा। जीरो जो है बताता है हमारे पास सब प्रोसेसेस को, और वन बताता है, वन से लेकर एन तक बता रहे होते हैं, डेटा फ्लो की स्टोरेज को बता रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, लेमन लेमन स्टैंड है, क्रिएट एक्टिविटी, कस्टमर ऑर्डर कितना दे रहा है, सर्व प्रोडक्ट है, कलेक्ट पेमेंट्स हैं। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, स्टोर प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद जो चीज़ है इसमें, और रॉ ऑर्डर रॉ मटेरियल, कितना ऑर्डर दे रहे हैं, पे फॉर रॉ मटेरियल, पे फॉर एम्प्लाई। ये सारी चीज़ें क्या एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं जो आपने देनी ही देनी है। इसके बगैर चीज़ चलने वाली नहीं है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर होगी कि अगर आपके पास, आप ये शॉप को रन कर रहे हैं, स्टॉल को रन कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि नहीं, अब लेट से हमारे पास 20 के करीब जो है वो आ गए, कस्टमर्स आ गए, तो कहते हैं नहीं, मेरी इतनी ड्यूटी में शामिल नहीं है इतना लोड, मैं इसको नहीं कर सकता। मगर आप उसको कमीशन रख देंगे उसका, तो वो खुशी खुशी वो काम करेगा। तो वही कहेगा कि हम आपको पर, जैसे बोलते हैं, ग्लास हमको 10 रुपीज दे रहे हैं कमीशन के तौर पे, तो वो काम करेगा वो। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह चीजों को लेके चल रहे होते हैं। ग्रुप दिस एक्टिविटीज, आप ग्रुप एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हैं, इसमें बता देते हैं क्या है। पे फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट पे कर देते हैं आप। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रक्ट लेवल डीएफडीज, इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज सोर्स हैं, उसकी तमाम चीजें मौजूद हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम्स हैं। इसमें पहली बात ही, पहला कस्टमर आ गया हमारे पास, कस्टमर ऑर्डर, सर्व प्रोडक्ट, कलेक्ट पेमेंट्स,
एम्प्लॉय में प्रोड्यूस प्रोडक्ट, स्टोर प्रोडक्ट, वेंडर में आ गया ऑर्डर रॉ मटेरियल, पे फॉर रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय में पे फॉर वर्कर्स आपके पास आ गए। ये हमारे पास तमाम जो है चीजें इसमें आ गई कि हमारे लेमनेट सिस्टम आ गया, उसमें कस्टमर कनेक्टेड है, उसमें एम्प्लॉय कनेक्टेड है, उसमें वेंडर कनेक्टेड है। तो ये वेंडर जो है आप ये समझ लीजिए कि सब चीजें आप वेंडर से मंगा रहे हैं, आप खुद बाय नहीं कर रहे। इसमें लेमन से लेकर, ग्लास से लेकर, पानी से लेकर, चीनी से लेकर, काली मिर्च से लेकर सब चीजें जो आप खुद मंगवा रहे हैं, ये तमाम चीजें इसमें आ रही होती हैं। नंबर टू, उसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर लेवल, लेवल जीरो डीएफडीज, आइडेंटिफाई मैनेजेबल सब प्रोसेसेस। इसमें क्या हमारे पास कस्टमर है 1.0, एम्प्लाई है हमारे पास, वेंडर है हमारे पास, 1.0 स्केल के अंदर कस्टमर ऑर्डर है, 2.0 प्रोडक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट, क्या स्केड्यूल है प्रोडक्ट की सेल है, और थर्ड के अंदर आपके पास आ रहा है रिसीव गुड, जो वेंडर से मंगवा रहे हैं। जो आप सामान मंगवा रहे हैं तो उसको ही तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को कस्टमर को दे रहे हैं। अगर आपने लींबू मंगवाए हैं, ग्लासेस मंगवाए हैं, तो जूस बना के आप कस्टमर को ही तो दे रहे हैं। तो ये कस्टमर के पास ही जा रहा है अल्टीमेटली, देख लीजिए आप इस लेवल में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो चीजें आ रही हैं हमारे पास वो कस्टमर को प्रोड्यूस मिल रही हैं यहाँ पे। वेंडर क्या दे रहा है आपके पास, रिसीव गुड्स आपको जो है सप्लाई कर रहा है हमारे पास। वेंडर जो है परचेज ऑर्डर जितना भी मंगवाना है उसको परचेज के थ्रू बताएंगे कि आपको यही मंगवाना है, और पेमेंट जो आपको उसको मिल जाएगी इसमें। तो यहाँ पर है क्या, पे आप एम्प्लॉई को पे करना है, जाहिर सी बात है। आप जितने एम्प्लॉई रखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, क्लीनर रखेंगे, जूस बनाने वाले रखेंगे, सब तमाम पेरोल आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें 1.0, 1 से लेके एन डीएफडीज है हमारे पास। इसमें क्या है, 1-1 रिकॉर्ड ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर हमारे पास, कस्टमर। उसके बाद 1.1 रिकॉर्ड ऑर्डर, ऑर्डर हमारे पास आ गया, ऑर्डर में 1.2 रिसीव पेमेंट आ गई, रिक्वेस्ट फॉर फोरकास्ट में आपका प्रोड्यूस, सेल्स फोरकास्ट आ गई, पेमेंट के अंदर आपके पास चीजें आ गई, सेल्स फोरकास्ट में चीजें आ गई सारी की सारी। तो कहने का मेरा मतलब यही है, हमारे पास 1.1 में रिकॉर्ड ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स हैं उनका रिकॉर्ड बनाएंगे आप, उन चीजों को रखेंगे, रिकॉर्ड का पार्ट रखेंगे कि कितनी चीजें हमने बनाई। कस्टमर का रिकॉर्ड, ऑर्डर का रिकॉर्ड, ये कस्टमर है, इसका ये ऑर्डर है। उसके बाद ऑर्डर में आके रिसीव पेमेंट, जो आपको पैसा मिलेगा उससे पेमेंट करेंगे। इसमें प्रोड्यूस सेल्स फोरकास्ट, कितनी सेल्स फोरकास्ट हो रही है, ये मैं सब चीजें अभी आपको बताऊंगा आपके पास। और ये चीजें जरूरी होती हैं, उसके बगैर बिजनेस नहीं चल पा रहा होता। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन लेवल वन, इसमें क्या है, प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑर्डर्स, T2.1 सर्व प्रोडक्ट ऑर्डर क्वांटिटी सर्व। तो इसमें हमारे पास क्या है, आपके पास ये लेवल वन है, इसमें प्रोडक्ट ऑर्डर, ऑर्डर के पास प्रोडक्ट के पास एक ऑर्डर आया हमारे पास, उसने क्या किया, सर्व प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्शन स्केड्यूल के अंदर आया प्रोड्यूस प्रोडक्ट, प्रोड्यूस प्रोडक्ट के अंदर आने रॉ मटेरियल्स हमारे पास। आपको कुछ बनाना होगा तो प्रोडक्ट तो चाहिए होगी ना, आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। नंबर थ्री में आगे 2.3 स्टोर प्रोडक्ट के अंदर आगे इन्वेंट्री, आगे कितनी क्या इन्वेंट्री है, क्या है, किस तरीके से। तो प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर हमारे पास क्या है, स्टोर प्रोडक्ट के अंदर इन्वेंट्री भी हमारे पास आ रही होती है। तो कितना वो चीजें पड़ी हुई है, लेट से आपके पास, आपको पता है कि वीकेंड आ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लेमनेट पियेंगे, तो आपके पास वो लेमन ही मौजूद नहीं है, वो ग्लासेस मौजूद नहीं है। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जरूरत है ना आपको सिस्टम बनाने की। उसके बाद क्या, ऑर्डर डिसीजन, प्रोड्यूस परचेज ऑर्डर है हमारे पास। इसमें परचेज ऑर्डर, क्वांटिटी ऑन हैंड, रॉ मटेरियल कितना हुआ पड़ा हुआ है हमारे पास। रॉ मटेरियल अगर है तो डेफिनेटली आप ऑर्डर ना करें, आपका रॉ मटेरियल नहीं है तो आपको ऑर्डर करना चाहिए। रिसीव आइटम में आपके पास मटेरियल कॉस्ट है, क्वांटिटी रिसीव यहाँ पर आ गई। रिसीव आइटम में क्या है, रिसीव आइटम्स आ गए हमारे पास, पे वेंडर आ गया, पे अप्रूवल आ गया, वेंडर आ गया। वेंडर को जो है आपको पे करनी होगी, वेंडर आपको प्रोडक्ट दे रहा होगा आपको। ये तमाम चीजें जो है कंस्ट्रक्ट लेवल वन के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब ये कि जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं, ये खरीदारी जो है आपके पास एक रिकॉर्ड का पार्ट होना चाहिए। और उसके अंदर प्रोड्यूस परचेज ऑर्डर से लेकर रिसीव आइटम, पे और वेंडर तक चीजें आ रही होती हैं। इसमें लेवल नंबर वन के अंदर क्या, 4.1 रिकॉर्ड टाइम है, 4.2 कैलकुलेट पेरोल है, 4.3 पे एम्प्लॉइज है। तो हमारे पास जो चीजें आ रही हैं इसमें क्या, टाइम कार्ड्स है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी है, कैलकुलेट पेरोल के अंदर हमारे पास चीजें आ रही हैं यहाँ पे, अनपेड टाइम कार्ड्स हमारे पास आ गए, और उसके बाद जो है पेरोल्स आ गए हमारे पास। और इसमें यानी कितने लोगों ने कितना काम किया है, कैलकुलेट पेरोल। आप पेरोल को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितने लोगों ने कितना काम किया है, उसकी सारी कैलकुलेशंस मौजूद हैं, कितने घंटे काम किया है। तो आपके पास अभी इनिशियल लेवल पे तो आपको एक ही बंदा था, उसको आप चला रहे हैं, तो उसकी 8 घंटे की जॉब होगी हमारे पास। अगर आप सुबह 9 बजे बुला रहे हैं उसे, एक मिसाल है, पहले 9 बजे पहली बात है वो स्टॉल खुलता नहीं है, अगर आपसे 11 बजे भी बुला रहे हैं तो आप 8 घंटे लगा लीजिए उसके अंदर। जैसे 3 बजे भी बुला रहे हैं तो रात के 2 बजे तक खोलना है आपको, तो आप देख लीजिए कि 3 बजे से लेकर 12 बजे तक का उसकी जॉब के टाइमिंग्स होंगे। तो ये तमाम चीजें आपको मैटर कर रही होती हैं, ये सब चीजें रिकॉर्ड का पार्ट होंगी, इसको कहते हैं लेवल वन डीएफडी।
प्रोसेस डिकम्पोजिशन के माने कॉन्टेक्स्ट लेवल लिमिट सिस्टम में 1.0 सेल आ गया, 2.0 प्रोडक्शन आ गया, 3.0 प्रोक्योरमेंट आ गई, 4.0 पेरोल आ गया। आपकी कितनी सेल हुई है, अगर ये चीज सेल आपके पास हो रही है, क्वांटिटी आपकी अच्छी है, तो हर चीज आपके पास चलेगी। अगर आपके पास सेल ही नहीं है हमारे पास, तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी, प्रोक्योरमेंट भी आप नहीं कर पाएंगे, और पेरोल सब सैलरी दे ही नहीं पाएंगे आप। तो रिकॉर्ड ऑर्डर, रिसीव पेमेंट आ गई हमारे पास, इसमें सर्व प्रोडक्ट आ गए, प्रोड्यूस प्रोडक्ट आ गए, स्टोर प्रोडक्ट्स आ गई, तीन चीजें ये आ गई। उसमें प्रोड्यूस, परचेज ऑर्डर, रिसीव आइटम एंड पे वेंडर, जो चीजें आपने रिक्वायरमेंट पे वेंडर को भेजी, वेंडर ने आपको बना के दे दी तमाम तमाम चीजें, तो ये प्रोक्योरमेंट 3.0 में आता है। 4.0 में आपके पास आता है कितने घंटे उसने काम किए, कितनी सर्विसेज दी आपको, और टाइम आपने कितना खरीदा, और तमाम चीज डिटेल्स उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था हमारे पास। एक एक और चीज जिसमें मैं इम्पोर्टेंट कहना चाह रहा हूँ आपको, वो ये कि इसके अंदर जब हम बनाना शुरू करते हैं ये, तो आपके पास इस तरह की चीजें, हम कॉस्ट निकालते हैं कि कॉस्ट है क्या। तो आप जो है मुझे आज की डेट के अंदर असाइनमेंट में, मैं आपको ओपन कर देता हूँ उसके अंदर एलएमएस पे, तो अभी असाइनमेंट में आप ये बना कर फोटो खींच के अपलोड करेंगे, और इसका टाइम जो है 5 बजे तक का टाइम होगा, 5 बजे तक इसको अपलोड कर देंगे। वी कॉस्ट प्लस एफ कॉस्ट, आर ऑफ एक्स का रेवेन्यू कॉस्ट है, प्रॉफिट कॉस्ट है, पी ऑफ एक्स है हमारे पास। ये कॉस्ट फंक्शन है, ये रेवेन्यू फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन है। ब्रेक इवन के माने ये जहाँ पे प्रॉफिट जीरो है, जितने का खरीदा उतने का बेच दिया हम लोग, उसको हम कह रहे होते हैं आपके पास ब्रेक इवन। लेमन आपने लिए 12 रुपए के, बर्फ ली 5 रुपए की, प्लास्टिक कप लिया 8 रुपए का, स्ट्रॉ 2 रुपए का है हमारे पास, इंग्रेडिएंट्स आपने डाले, काली मिर्च वगैरह डाली, नमक डाला, वो हमारे पास क्या है, वो 5 रुपए के। सोडा 45 रुपए का आपने डाला, और डिपेंड करता है कि आप कितने का ले रहे हैं, या अच्छी क्वालिटी का है या वर्स्ट क्वालिटी का है। 45 से कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं। कमीशन आपने जो दिया आपके बनाने वाले को, उसको 10 रुपीज कमीशन दिया। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपये जो आपने एडवांस दिया, उस दुकान का जो है ठेका दिया, वो आपने जो लिया वो 60,000 रुपये था। स्टॉल की कीमत जो है 25,000 रुपये, जो आपका स्टैंड ही है, उसकी कीमत जो है, जिसमें आप स्टॉल में लगा के बेच रहे हैं, 25,000 रुपये का बनवाया। अप्लायंसेज जो है 20,000 के, उसमें ग्राइंडर वगैरह हो गए, तमाम चीजें हो गई, आइस क्रशर्स हो गए। अच्छा, उसके बाद टेबल चेयर आपके 10,000 की आ गई, आपको डेली वेजेस पे आप 750 रुपए के हिसाब से पे कर रहे हैं 30 दिन के अंदर उस एम्प्लॉय को। इलेक्ट्रिक जो है महीने की आ रही है 6,000 रुपए की, और रेंट आप 10,000 रुपए उस दुकान का दे रहे हैं। अच्छा, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से जितनी भी छोटी छोटी कॉस्ट है, सबकी सब इसके अंदर आ जाती है। तकरीबन 87 रुपीज का जो है आपके पास कॉस्ट आ रही है, तो आप उसको 90 100 रुपीज का सेल आउट कर सकते हैं। और फिक्स कॉस्ट के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कॉस्ट है वो सारी आ जाएंगी हमारे पास। आपने क्या किया, आपने कहा कि आर ऑफ एक्स से मैंने जो सेल कर रहे हैं उस ग्लास को तकरीबन 100 रुपए का सेल कर रहे हैं, तो 13 रुपए आप प्रॉफिट ले रहे हैं इस पे। तो आप क्या प्रॉफिट निकालेंगे, तो 100x - 87x - 153,500 इसकी कॉस्ट आ गई। और हमने जब उसको कैलकुलेट किया, तो आपके पास प्रॉफिट को जीरो कर दिया, तो बन गई एक्स बी, यानी कि ब्रेक इवन फंक्शन बन गया। ब्रेक इवन फंक्शन के अंदर मतलब ये हुआ कि आपके पास 11,810, अगर आप इसी प्राइस को फिक्स रखें और आप इसको तकरीबन 11,810 गिलास बेच लें, तो 11,811वां गिलास आपका प्रॉफिट होगा। मगर आपके पास 11,810 जो गिलास होगा, वो प्रॉफिट के अंदर नहीं होगा, वो आपकी चीजों को रिकवर करवा रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई एम्प्लॉय आप इसमें ऐड ना करें। आप इसके अंदर, हमने अपने लिए भी जो है कोई कमीशन नहीं रखा, अपने लिए कोई ड्रॉ पैसा नहीं करवा रहे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस चीजें आ रही हैं उसमें। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि अब आपने क्या करना है, इसी टाइप का एक फंक्शन बनाना है, और उसकी कॉस्टिंग वगैरह निकालने के बाद मुझे भेजनी है। डीएफडी लेवल 0, डीएफडी लेवल 1, डीएफडी लेवल 2, डीएफडी लेवल 3, डीएफडी लेवल 4। तो ये 4 के अंदर जो एम्प्लॉइज की तमाम चीजें आ रही होती हैं, डिपेंड करता है आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं नहीं रखते, डिपेंड करता है आप क्या चीजें करते हैं नहीं करते। तो ये आपका आज का ये टास्क है, इसके अंदर इस तरह से आप चीजें बनाएं, उसकी कॉस्ट निकाल के बताइए कि आप ये जो लेमनेट का जो है, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि हमें, या आप ऐसा करें ये सिस्टम लेमिनेट का ना लें, आप ऐसा करें उसका बना दें मुझे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए मेरे ध्यान से निकल गया ये। आप इसको वेजी रोल का बता दें, सही ना। वेजी रोल के अंदर बना दें। वेजी रोल होता क्या है, क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेजी रोल हम किसे कह रहे होते हैं, या मैं ओपन कर लेता हूँ। वेजी रोल मैकडोनल्ड्स, सही है। तो इसकी कॉस्टिंग वगैरह ये रहा वेजी रोल, सही है। इसकी आप कॉस्टिंग वगैरह देखें, कितनी कॉस्टिंग आएगी, क्या होगा, किस तरह से आप इसको बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक वेजी रोल की कीमत क्या होगी, ये सब आपसी कैलकुलेशन आपने करनी है। तो ये काइंडली आप इस चीज को आप बनाइए, इसको देखें। 5 बजे का टाइम है, इसको बनाकर आप मुझे भेजिए, अपलोड कर दीजिए एलएमएस के ऊपर, तो ये मैं ग्रेड कर दूंगा इसको। ठीक है बेटा।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।